है, वहाँ दोनों अपनी सपत्नीक रहते थे। दिन में सेवा कर जाते थे, कथा सुनते थे, लेकिन किसी ने उनकी पत्नी से कह दिया कथा बहुत अच्छी होती है। वहाँ मंदिर में वो भी सुनने के लिए आई, लेकिन आई तो लखनऊ की रहने वाली थी। हीरा जवाहरात के जो बड़े अच्छे अच्छे जो है गहने थे सोने चांदी के, छनकारती हुई आई, सब ऐसे आती थी। सबको कथा में बड़ा भारी कष्ट होता था, विघ्न पड़ता था। एक दिन जो कथा व्यास थे वृद्ध, उन्होंने पूछ लिया, उनको दिखाई तो कम देता था, ये कौन आता है? बोले मैनेजर साहब की पत्नी है। अच्छा, तब जब आई तो उन्होंने एक दिन कथा का प्रसंग ही घुमा दिया और कह दिया गहने बेचो साधु जिमावो, यह तन दुख को भांडो, जन्म जन्म तू गधैया हुई हो। प्रसंग घुमा दिया, जन्म जन्म तू गधैया हुए हो, राम भजोरी रांडो। जब ऐसे कहा था, कुछ तो ऐसे स्त्रियां थी जो परिपक्व नहीं थी, कथा में समझती नहीं थी, तो वो तो कहने लगी बाबा कथा बांच रहे हो या गाली दे रहे हो? हाँ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। वो तो है तुनक मिजानिया स्त्री थी जो, वो तो बड़ी तकमगा गई, एकदम तमक कहने लगी गाली दे रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो? परंतु जो बाई जी थी वो भक्तानी थी, भजन करने वाली, वो समझ गई बात को। उसने तुरंत अपने सारे गहने बेच करके और सब संतों की सेवा में लगा दिए। और उन्हीं बाबा से जो कथा कह रहे थे वृद्ध बाबा, उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली और बाबा ने उनका नाम रखा गोपाली बाई और उनको गोवर्धन में रहने की आज्ञा दी। और उन्हीं के प्रभाव से, गोपाली बाई के ही प्रभाव से जो मैनेजर साहब थे उन्होंने भी विरक्त दीक्षा ली और उनको वृंदा श्री बरसाना धाम में रहने की आज्ञा दी। और दोनों ही बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए। तो कहने का मतलब ये है कि गहने जो है, इनके प्रति स्त्री का बड़ा मोह होता है, इसलिए इनके गहनों को बिकवा दिया और पुनः सेवा का अधिकार दिया। और फिर एक पद गाया समझाने के लिए, उद्बोधन देने के लिए। क्या? बिनती। अब तो ये जो संत हैं, इष्ट हैं, हमारे वैष्णव हैं, इनकी दासी बन गई है। अब मेरी बात सुन ध्यान से। बिनती सुनिए वैष्णव दासी, बिनती सुनिए वैष्णव दासी, जा शरीर में बसत निरंतर, जा शरीर में बसत निरंतर, नरक व्याधि पित्त खांसी, नरक व्याधि पित्त खांसी, सुनिए वैष्णव दासी, बिनती सुनिए। यही विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने बिल्कुल यही पंक्ति लिखी है। जा शरीर में बसत निरंतर, वात पित्त कप खांसी, ताय भुलाय हरि दृढ़ भजिए, मिटे जगत की फांसी। यही बात लिखी है। जा शरीर में बसत निरंतर, नरक व्याधि पित्त खांसी, नरक व्याधि पित्त खांसी। इन गहनों से अपने शरीर को तू सजा रही है, ये शरीर की तो देख ले, शरीर की औकात क्या है, इसमें क्या है, कफ है, पित्त है, वात है और नरक भरा पड़ा है। जा शरीर में बसत निरंतर,
वात पित्त कप खांसी, ताहि भुलाई हरिय दृढ़ कहियो, ताहि भुलाई हरिय दृढ़ कहियो, हसत संग सुख राशि, हसत संग सुख राशि। सुनिए वैष्णव दासी बिनती, सुनिए वैष्णव दासी। बढ़े राग अरे बढ़े सुहाग, ताहि मन दीने और बराक बिसासी, और बराक बिसासी। सुनिए वैष्णव दासी बिनती, सुनिए वैष्णव दासी। ताहि छांड हित करो और सो, ताहि छांड हित करो और सो। देह से देहाभिमान को छोड़ करके भगवान से प्रेम करो, नेह करो। ताहि छांड हित, और भगवान को छोड़ करके यदि और से प्रेम करोगी तो क्या होगा? ताहि छांड हित करो और सो, ताहि छांड हित करो और सो। करे परे जम फांसी, करे परे जम फांसी। दीपक हाथ परे कुआं में, दीपक हाथ परे कुआं में। करे जगत सब हासी, करे जगत सब हासी। सुनिए वैष्णव दासी बिनती, सुनिए वैष्णव दासी। सर्वोपरि राधापति सो, सर्वोपरि राधापति सो। रति करना क्या है? पहले तो इस शरीर की नश्वरता बताई और ये कहा भगवान को छोड़ करके अन्न से प्रेम करोगे तो तुम्हारी यमराज की जो फांसी है ना, यम फांसी क्या है? बार बार जब मरते हैं तो गले में फांसी डाल करके ले जाता है। किसी भी योनि में जाओगे गले में फांसी डाल करके ऊपर खींच करके यमराज ले जाएगा। वो फांसी कैसे छूटेगी? भगवान से प्रेम करने से। कैसे, क्या करना क्या है? सर्वोपरि राधापति सो रति, सर्वोपरि राधापति सो रति। करत अनन्य विलासी, करत अनन्य विलासी। तिनकी पद रज शरण व्यास को, तिनकी पद रज शरण व्यास को। तिनकी पद रज शरण व्यास को, तिनकी पद रज शरण व्यास को। गति वृंदावन वासी, गति वृंदावन वासी। सुनिए वैष्णव दासी विनती, सुनिए वैष्णव दासी विनती। सुनिए वैष्णव दासी।
उद्बोधन में ये पद गा करके समझाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इससे आगे की चर्चा आगे करेंगे कि पत्नी को समझा दिया, फिर पुनः उनको सेवा का अधिकार प्रदान किया। बोलो श्री व्यास जी महाराज की जय।